अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है हमारे पास, वो है सीआरटी कंटिन्यूएशन पे। ठीक है। कंटिन्यूएशन सीआरटी। ठीक है। ये कंटिन्यूएशन सीआरटी हमारे पास किस तरह बनती है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारे पास एक बयास है, ठीक है, अगर हम H4 पे हम देखेंगे, ठीक है, H4 पे मेरे पास एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। मेरे पास बुलिश एक कैंडल है। कलर चेंज करते हैं। ये मेरे पास एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। एक बुलिश कैंडल बनी, नेक्स्ट मेरे पास कैंडल जो है वो मेरे पास बन जाएगी, वो भी बुलिश, इस तरह। अब मेरे पास दो कैंडल होगी बुलिश। अच्छा जी, आपने इसको ट्रेड किस तरह करना है ये बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपने पीछे देख लेना है, कोई की लेवल ना हो। पहला नंबर पे कोई पीछे की लेवल ना हो, क्योंकि मार्केट यहाँ से गिरेगी। इसका हाई लेके पहले नहीं आएगी, या हाई लेके, हाँ, हाई लेके नहीं आएगी मार्केट। ठीक है। इस कैंडल का तो आपको ये बताऊं, एक कैंडल हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी एक बुलिश कैंडल बनी है, ये वाली। ठीक है। जिस तरह हम एक सीआरटी के लिए मार्किंग करते हैं। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास, नेक्स्ट कैंडल हमारे पास जो है वो है बुलिश, हमारे पास क्लोज हुई है। इधर क्लोज हो सकती है, इधर हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, लेकिन इस तरह अंदर क्लोजिंग ना दे, इसकी वीक के अंदर इधर क्लोजिंग दे। ठीक है। ऊपर क्लोजिंग दे। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा जी, इसकी वीक भी बड़ी कर देते हैं थोड़ा। इस तरह हम देख लेते हैं अगेन। ये देखें, ये हमारे पास, ठीक है, ये इधर क्लोजिंग ना दे, इन साइड, मतलब कि इसकी वीक के अंदर क्लोजिंग ना दे, तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन सीआरटी नहीं होगी। इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग, इधर क्लोजिंग। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट कैंडल है ना, ठीक है, ये जब तक क्लोज नहीं होएगी तब तक आपने ट्रेड नहीं करनी। ये अब फॉर एग्जांपल इधर क्लोज हो गई है, जो नेक्स्ट कैंडल हमारी स्टार्ट होएगी ना, तो हम उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है। अगेन एक बार समझा देता हूँ, हमारे पास एक कैंडल है, हमारे पास बुलिश या बेरिश क्लोजिंग देगी। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारे पास उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, बॉडी के ऊपर, वीक के ऊपर। ठीक है। वीक के ऊपर इधर भी क्लोजिंग दे सकती है, इधर भी दे, लेकिन वीक के ऊपर, सॉरी, वीक के अंदर अगर आ जाती है तो ये हमारे पास कंटिन्यूएशन सीआरटी नहीं कहलाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास इधर क्लोजिंग भी दे सकती है, ये हमारे पास कंटिन्यूएशन सीआरटी इधर, इधर, या कंप्लीट इधर भी दे सकती है, इसकी बड़ी वीक ना भी हो तो। ये हमारे पास अगर इस तरह की वीक कोई आ जाती है, ये हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी वाली कंटिन्यूएशन सीआरटी होती है। अब ये कैंडल हमारे पास हो जाएगी क्लोज। फॉर एग्जांपल H4 की ये कैंडल थी, नेक्स्ट H4 ने इधर क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट जो है ना, आपने H4 की जो, अब हमारे पास जैसी स्टार्टिंग होती है ना मार्केट इधर, आपने सबसे पहले मार्किंग करनी है इसकी बॉडी टू बॉडी, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट बॉडी टू बॉडी कैंडल के मार्क करना है। तो आपने कोशिश करना है 50% से जो है ना मार्केट में बाय करना है। ठीक है। 50% से बाएं आपने ढूंढनी है, इससे पहले जो है नहीं ढूंढनी। इधर से भी जो है ना मिल जाती है, कभी कभी इधर से भी मिल जाती है हमें बाइंग, वरना हमारी जो है ना आपने 50% से ही ढूंढनी है। ठीक है। अच्छा जी, जब आप इसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमारे पास अप्लाई करेंगे, आपने बाय करना है, तो आपने इसको डिस्काउंट, मतलब कि सस्ती चीज बाय करनी है। डिस्काउंट पे आप बाय ढूंढिए नहीं। बाय किस तरह ढूंढेंगे, आपने जो आपकी ये कंटिन्यूएशन की कैंडल होएगी, ठीक है, कंटिन्यूएशन की कैंडल, आपने उस पे इस तरह मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग हो गई। ठीक है। ये कैंडल सिलेक्ट, अब मेरे पास एक पीएम शो हो रहा है। ठीक है। ये H4 की कैंडल है, तो आपने चले जाना है H1 पे। ठीक है। H1 पे जूस कैंडल पे ये मार्किंग आ रही होगी, उसका हाई और लो मार्क कर लेना है। कोशिश करना है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल हो। हाई और लो मार्क कर लेना है। जैसे ही मार्केट उसका लो ले, या ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने तो बाय करना था ना, ये बाय साइड की वो कंटिन्यूएशन है। जैसे मार्केट लो लेगी H1 में, तो आपने अपनी दो कंफर्मेशन देखनी है, हमें की लेवल की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे पास यही कंफर्मेशन होगी, ये वाली हमारे पास जो कैंडल थी। ठीक है। इस कैंडल को आपने ट्रेड करना है। ठीक है। एक तो इसी कैंडल को इन्वेस्टमेंट, सॉरी, आपने सिलेक्ट करना है। दूसरे नंबर पे आपने जो है टर्टल बॉडी सूप, टर्टल सूप। थर्ड आपका जो है, इसमें तीन रूल्स अप्लाई होंगे। थर्ड आपका मॉडल वन, आपने एंट्री ले लेनी है। ठीक है। तो इस तरह का जो है आपने सीन अप्लाई करना है। अच्छा जी, मैं अभी आपको ना ये बताता हूँ कि ये हमारे पास कहाँ पे बनी। अब मैं आपको ना H4 का चार्ट दिखाता हूँ, गौर से देखना है। USD CAD का H4 का चार्ट है। ठीक है।
अब हम फेयर वैल्यू गैप जो है ना मार्किंग करते हैं। फेयर वैल्यू गैप हमारे पास आ रहा है ये, मार्केट फेयर वैल्यू गैप पे है। लेकिन अगर आपने इसको सेल करना था, सीआरटी मार्क करनी है फॉर एग्जांपल, तो मार्केट जो है इसका हाई लेती तो फिर आप सेल करते। मार्केट हाई नहीं लिया, तो इस तरह का सीन था कि हमारे पास सीआरटी नहीं मिली। हम बॉडी टू बॉडी मार्किंग करते हैं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। एक तो मार्किंग हो गई, ऊपर से आपने सिलेक्टिंग करनी है। ये मेरे पर कंटिन्यूएशन सीआरटी थी, ये वाली सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आपने फिर चले जाना है 1H पे। अच्छा जी, 1H पे जो मेरे पास है, ये है हमारे पास, ये बहुत नीचे आ रही है। ठीक है, H4 पे दोबारा चलते हैं। एक और चीज भी बताना भूल गया। ठीक है, आप इसको भी अप्लाई करेंगे, इसको भी, सॉरी, आपने इसको भी सिलेक्ट करना है। जो हमारी राइट टाइम कैंडल चल रही होती है, ओपनिंग होगी, उसको आपने मार्क करना है। सॉरी, ये मैंने गलत बता गया। आपने इसको मार्क करना है, जो आपकी राइट टाइम कैंडल चल रही होती है, आपने इसको मार्क करना है। फिर आपने चले जाना है H1 पे। वहां पे आपने ना, अगर ये हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, तो फिर आपने इसी को ही ट्रेड करना है। अब हमारे पास एक तो ये वाली कैंडल हमारे पास ट्रेड होती, इसको हम सीआरटी मार्क करते हैं। ये सीआरटी इसलिए वर्क नहीं हुई क्योंकि एक तो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, ऑर्डर ब्लॉक भी आ गया, लेकिन मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ये वाली थी। ठीक है, ये कैंडल थी, मार्केट ने क्लोजिंग दे दी इधर। तो नेक्स्ट कैंडल मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल ये थी, फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा था। मार्केट जो है ना, एक ही H1 के टाइम फ्रेम में मार्केट इधर आ गई। आपने इसी को स्ट्रॉन्ग कैंडल को मार्क कर लेना। ठीक है, सिलेक्ट कैंडल को अगर आप नहीं मार्क करना, तो आपने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्क करके रखना है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह ये पड़ी है, तो इधर आपने ये वाली कैंडल मार्क करनी है। इधर जो है आप इसको भी कर सकते हैं, इधर इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अब ये है, ये कैंडल हुई है, ये हमारे पास जो है H1 की कैंडल थी। तो M30 के टाइम फ्रेम पे आप इसकी देखेंगे सीआरटी, कंटिन्यूएशन सीआरटी देखेंगे, तो मार्केट राइट टाइम डिस्काउंट पे आई। डिस्काउंट से हमें ना H1 की सीआरटी मिली और बम। ठीक है। अच्छा जी, H4 की आपने देखनी है H1 में। अच्छा जी, H1 में अगर देखते हैं, तो हमारे पास मार्केट ने लो लिया। अब हम चलते हैं M3 के टाइम फ्रेम पे। ये मेरे पास हो गया CRL। मेरे पास ये लो लगा है, लेकिन यहाँ पे दो तीन कैंडलें नहीं है। ठीक है, खाली एक बुलिश कैंडल है, तो यहाँ पे मार्केट ने ले लिया लो। ठीक है, नेक्स्ट मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, ये स्विंग लो हो गया, ये स्विंग हाई हो गया। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक भी नहीं किया, फिर मार्केट ने एक स्विंग लो अगेन बनाया। अच्छा जी, मेरे पास एक ये स्विंग लो हो गया, एक ये हो गया। अब मैं इन दोनों का ही वेट करूंगा मार्केट को लो लेने के लिए। अब मेरे पास ये टोटल सूप वैसे मैं मार्क कर सकता हूँ, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये क्लासिक सीआरटी में आ जाता है। हम तो एडवांस सीआरटी में कर रहे हैं, तो मैंने आपको जो बताया था। अब हमारे पास टोटल बॉडी सूप ये वाला आता है, 1 2 3 4, चौथी कैंडल ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट ने टोटल बॉडी सूप हमें बना लिया, अब हमने ब्रेकिंग का वेट करना है, मतलब कि मॉडल 1 का वेट करना है। अब मार्केट ने ये बनाया, नेक्स्ट कैंडल मार्केट ने लो लेके सेल साइड क्लोजिंग दे दी, तो हमारे पास नेक्स्ट कैंडल जो है मार्केट ने एक बाय साइड कैंडल क्लोजिंग दी, लेकिन इन साइड दी। अब हमारे पास ये इन साइड कैंडल क्लोजिंग हो रही है, तो आपका ये मॉडल 1 बनता ही नहीं है। तो मॉडल 1 बनता है ये कैंडल, क्योंकि इसके अंदर क्लोज हो गई है ये कैंडल। तो आपने जो है इसको मॉडल 1 नहीं मार्क। अगर ये अंदर क्लोजिंग होती, लेकिन इसको ब्रेक करती, इधर क्लोजिंग देती, इधर ऊपर, इधर क्लोजिंग देती, तो फिर हमारा मॉडल 1 यही मार्क होता। तो इसने ऊपर क्लोजिंग भी नहीं दी। ठीक है, इनसाइड क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, अब मेरे पास जो है, ये मेरे पास बनता है मॉडल 1। अब मॉडल 1 जो है, राइट टाइम चेक करें, टोटल बॉडी सूप हो गया, ये मेरे पास मॉडल 1 हो गया। मॉडल 1 मार्केट ने टच किया, और अब हमारा टारगेट ये पड़ा है। हमारा टारगेट वो जो हमारे पास है, क्या कहते हैं उसका, कंटिन्यूएशन का। अब ये हमारा हाई टारगेट है, TRH। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई। आपने मॉडल 1 से एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस आपका इधर। ठीक है, TP आपकी CRH। अगेन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कंफर्मेशन करा देता हूँ। अब हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, स्ट्रॉन्ग हो या ना हो इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बयास की तरह, जिस तरह हम बयास देखते हैं, मार्केट ने नेक्स्ट डे हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास आवरली होगा या डेली होगा, हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास बुलिश क्लोजिंग दे दी, इधर 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 इधर, कोई मसला नहीं है।
क्लोजिंग बुलिश है, बस होनी चाहिए। अब हमारे पास विक भी छोड़ दे, विक छोड़ेगी ना, वो वहां पे आपको हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप मिलेगा। अब मेरे पास ये सीन हो गया, मार्किन ने क्लोजिंग दे दी। तो नेक्स्ट जो कैंडल है ना, आपने ये, मैंने सॉरी ये ना गलती से जो है मैंने आपको ये मार्किंग बता गया था। आपने नेक्स्ट की जो है क्लोजिंग, इस क्लोजिंग के बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास स्टार्ट होती है, H4 की आपने देखना है, ठीक है। H4 की नेक्स्ट कैंडल मेरे पास ये स्टार्टिंग हो रही है, तो आपने मार्किंग सिर्फ इसी पे करना है। ये मार्किंग हो गई मेरे पास। 1:54 मैंने टाइम लोअर फुल लोड जो है खोला हुआ है इस वजह से। तो मेरे पास जो टाइम होगा तो आपने कोशिश करनी है उसी टाइम की कैंडल को ट्रेड करना है। चलिए मेरे पास ये कैंडल हो गई। तो आपने प्रीमियम एंड डिस्काउंट इसी कैंडल का मार्क करना है। अब मार्केट 50% पे जब मार्केट आएगी, तो आपने कोशिश करनी है, उधर से भी देख लेना है। आपने पहले 50% पे मार्केट जो है ना, आपने लाइन लगा लेनी है। H1 के टाइम फ्रेम में देखना है, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग, पहले तो ये कैंडल जो मार्किंग होगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, फिर आपने इसका वेट करना है, मार्केट इसका स्ट्रॉन्ग लो ले देती है, तो फिर आप उधर से जो है अपनी कंफर्मेशन देके बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट ये होगा, ये वाला हाई जो आपका कंटिन्यूएशन का होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कोई और की, किसी और टाइम मतलब कि कोई और देखते हैं, कंटिन्यूएशन हमें कोई मिलती है तो। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलती तो आपने एंट्री नहीं लेनी। अब मेरे पास H4 की यहाँ पे कंटिन्यूएशन बन रही है, देखते हैं, ये देखें, ये एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल है। नेक्स्ट H4 ने दिया बेरिश क्लोजिंग, बेरिश क्लोजिंग दी। तो हमने अभी ये कैंडल क्लोज हो रही है ना, आपने उसका प्रीमियम एंड डिस्काउंट अप्लाई करना है। ठीक है, ये कभी कभी यहाँ पे, अब हम सेल देख रहे हैं ना, तो प्रीमियम में नहीं आती, इधर से भी जो हमारी सेलिंग सिस्टम बन जाता है। तो अभी हम चलते हैं 1 H के टाइम फ्रेम पे, इसकी मार्किंग भी कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढते हैं। पहले तो इस मार्किंग वाली कैंडल, वरना स्ट्रॉन्ग कैंडल ढूंढेंगे। इधर हमारे पास मार्किंग ने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं पड़ी। लेकिन हमारे पास ये कैंडल पड़ी है, तो मार्किंग ने इसका हाई नहीं लिया। ये यहाँ पे हमारे पास SNR का ओपन एंड क्लोज लेवल पड़ा है, तो इस वजह से मार्केट रिजेक्ट होगी। अब हमारे पास यहाँ पे नहीं बना, कोई और देखते हैं। H4 में अगेन चलते हैं, नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, H4 में नहीं दिखाता, अब मैं आपको दिखाता हूँ H1 का। अब मेरे पास है H1 की, ये बनी हुई है। ठीक है, अब मेरे पास ये लेवल बनता है, यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। आपने ऑर्डर ब्लॉक को, अब की लेवल होता है तो बेहतर है। अब चलते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम, H1 की आपने करनी है 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब मेरे पास प्रीमियम एंड डिस्काउंट मार्केट, एक तो मेरे पास आ गई डिस्काउंट में, ये लेवल नहीं है, इसको छोड़ें। ये मेरे पास लेवल बन रहा था 50% का, स्ट्रॉन्ग कैंडल मेरे पास बन रही थी ये। अब आप स्ट्रॉन्ग कैंडल का आपने लो मार्क कर लेना है, ठीक है, हाई मार्क करना है। अच्छा जी, इसको ट्रेड किस तरह करना है? अब यहाँ पे हमारे पास एक वीक बची हुई है। लो लेके मार्केट, पहला आपका टारगेट होगा हाई, नेक्स्ट फर्स्ट टीपी आपकी ये होगी, सेकंड आपकी टीपी ये होगी। आपने यहाँ पे अपने पार्शल लेने हैं, बी सेट करके छोड़ देना है, सेकंड आपकी टीपी फिर हिट होएगी। अगर नहीं होती तो आपका बी हिट हो जाएगा। लेकिन आपका इस तरह का सिनेरियो बनता है, अगर इनसाइड ये कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, तो आपके पास मार्केट जो है, सॉरी, हमारे पास जो है फर्स्ट टारगेट ये बनेगा, ये कैंडल का हाई, और नेक्स्ट हमारे पास ये हाई बनेगा। अब हम चलते हैं M1 के टाइम फ्रेम में। M30 की थी आठ, तो M1 देखते हैं कि क्या सिनेरियो है हमारे पास। जब आपको कंफर्मेशन ना मिले तो आपने ट्रेड नहीं करनी बिल्कुल भी। अच्छा जी, क्या ही प्यारा सीन है। अच्छा जी, मेरे पास मार्केट ने लो लिया, मेरे पास लो लग गया, लो लग गया मार्केट पर मेरे पास। अब मेरे पास ये स्विंग लो बना, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, चौथी कैंडल ने मार्केट को स्वेप्ट किया। ठीक है, ये मेरे पास टोटल वीक बना है। ठीक है, छठी कैंडल भी इसको जो है स्वेप्ट करके मॉडल 1 देती, तो हमारे पास 100%। अब लास्ट मेरे पास बेरिश कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग ही कैंडल बन रही है, ठीक है, ये वाली। तो मैं इसको मार्क करूंगा, ये देखें, मॉडल 1
टर्टल वीक सूप। चलिए मॉडल वन से एंट्री। वो फर्स्ट आपका हाई टारगेट, ये आपका हाई पड़ा था। फर्स्ट हमारी ये देखे मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया है, ठीक है। तो फर्स्ट आपने यहीं पे ही अपना, अगर दो ट्रेड ली हुई है, एक टीपी यहाँ पे सेट करें, नेक्स्ट आपका टीकी हो जाना, टीपी ये होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आती तो आप मेरे से जो है, अ, अगर ग्रुप बंद होता है, मैं ज्यादातर दिन को जो है ना ग्रुप में एक्टिव नहीं होता ग्रुप, वरना मुझे ना जो है आप मेंशन करके बता दें, मैसेज कर दिया करें। अदरवाइज ग्रुप जिस तरह क्लोजिंग हो जाता है शाम को, कोई क्वेश्चन होता है मुझे वॉइस कर दिया करें, ठीक है। वॉइस करने में जब मैं फ्री हूँगा आपकी वॉइस सुनूंगा, आपको जो है रिप्ले कर दिया करूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी उम्मीद है समझ आ गई होगी कंटिन्यूएशन सीआरटी। अगर नहीं आती तो अगेन जो है इस पे हम क्लास कर लेंगे, नेक्स्ट हम लाइव क्लास करेंगे ताकि इसमें क्वेश्चन आंसर हो जाए। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।